देखिए बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये 2005 में आया क्वेश्चन है। एन अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया गैस एंड अ सर्टेन टेम्परेचर 0.05 atm प्रेशर आपका आ गया, और हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज हो गया है, जिसके बाद में अमोनिया और H2S बन गया है। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर राइजेस टू इतना, मतलब इतना हो गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड एट दिस टेम्परेचर, देखो सिंपल है बेटा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड स्टेट में है, इसको बेटा ब्रेक करोगे तो अमोनिया गैस प्लस H2S गैस मिलेगी तुम्हें ऐसे। T इक्वल टू 0 पर क्या दे रखा है भाई, कुछ अमोनियम सल्फाइड है, ठीक है, सम अमाउंट, इसको तुम चाहो सम अमाउंट लिख लो या ABCD कुछ लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अमोनिया कितनी दे रखी है 0.5 atm इनिशियली, H2S कितना है बेटा 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ भाई, ये कुछ कंज्यूम होगा और अमोनिया बनेगा और H2S बनेगा। मान लो बेटा अमोनिया का प्रेशर P बढ़ गया और P बेटा H2S भी आ जाएगा, रिएक्शन तुम्हारी फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि H2S यहां पर 0 है बेटा, यहां अगर कुछ कंज्यूम भी हो गए ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Kp या Kc में सॉलिड टर्म नहीं आएगा तुम्हारा। मान लो थोड़ा कंज्यूम होगा, लिखने का मन है तो A-X कर लो, और जो X कंज्यूम हुआ उससे तुम्हारा प्रेशर बन गया बेटा। तो यहां पर बोला गया है टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो बेटा प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S बेटा दोनों ऐड कर दो, एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है 0.84, तो 0.84 atm के बराबर हो गया। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 0.5 प्लस P इज इक्वल टू 0.84, तो बच्चे 2P आ गया, 2 उसको दरवेज दो तो ये हो जाएगा 0.34। तो बेटा P की वैल्यू कितनी आ गई 0.17 atm, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं बेटा तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.5 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 0.67, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 0.17। तो बच्चे अब हमें Kp निकालना है, तो Kp इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ H2S अपॉन, इसको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं तो वहां पर अपन लिख सकते हो, या ना ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.67 इंटू 0.17 अमोनिया। एक मिनट, बैलेंस है कि नहीं क्वेश्चन हमारी पूरी, बैलेंस है क्वेश्चन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बेटा दोनों टर्म मल्टीप्लाई करोगे, बेटा एक मिनट उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.1139, तो राउंड ऑफ करना 0.114 है, कुछ कर सकते हो। तो ऑप्शन अगर मैच कराओ बेटा, आंसर कौन सा मैच हो रहा हमारा 0.11, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो बच्चों? तो ये तुम्हारा JEE मेन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट।